हरिलाल के श्री सदगुरुदेव भगवान की श्री यज्ञनारायण भगवान की जय जय श्री सीताराम। परम परात्पर कारण करुणालय भक्त वांछात कल्पतरु विनंदक शुभक पीतंबरधारी श्री बांके बिहारी लाल की बांग में प्रति मूर्ति प्रति स्वरूपा श्रीमद् भागवत कथा, जिसका माधव पठन पाठन निधिध्यासन करते ही जीव के सारे पापों का शोधन हो जाता है। ऐसे श्री बिहारी जी के चरणों में, ऐसे श्री भागवत जी के श्री चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत के परम आराध्य, परम प्रेमी, परम स्नेही, परम श्रद्धालु श्री हनुमत लाल जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री दूर दूर से पधारे विद्वज्जन आचार्य एवं दूर दूर से पधारे हमारे संत भगवान, सभी के चरणों में ये दास कोटि कोटि प्रणाम करता है। कथा पंडाल में उपस्थित हमारे विद्वज्जन, कथा पंडाल में उपस्थित हमारी माताएं बहनें भाई बंधु, सभी को बाबा की पंक्ति के साथ कहूंगा, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग पान। श्री सीताराम जी का स्वरूप मान करके सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। कल की कथा में, कथा का हम आपका क्रम बड़ा पीछे चल रहा है, पर इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? मैं आपको प्रथम दिवस की बेला में ही मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसा वक्ता नहीं है जो व्याख्या के सहित और 7 दिन में कथा को पूर्ण कर दे। मेरा भाव ये नहीं रहता है कि मैं आप लोगों से कहूं भैया कि इस प्रसंग को हम संक्षिप्त रूप में लेते हुए आगे के प्रसंगों में प्रवेश करते हैं। मेरा भाव यही रहता है कि मैंने जिस प्रसंग में आप लोगों को प्रवेश कराया वह प्रसंग आपको पूरा सुना, इसलिए यहां वहां की बातों को ना लेकर के और आइए हम कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आज हमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म महामहोत्सव तक कथा पहुंचाना है। आज भगवान का जन्म महामहोत्सव है। आसीद गिरिवरो राज कूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृता श्रीमान् योजनायुत मुक्ष्णतः। भागवत जी में एक सुंदर शब्द आया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, हे राजन, त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज विहार किया करता था। अपनी हथेलियों के साथ में, अपनी पत्नियों के साथ में वो विहार किया करता था। इतना बलशाली हाथी था वो। एक हाथी था, इतना बलशाली था कि जो सिंह थे, शेर भी थे, वो भी उससे डर खाते थे। इतना बलशाली शेर था वो। अच्छा, पीछे वाली माता बहने बात नहीं करना, जिसको बात करना हो कथा पंडाल के बाहर। इतना बलशाली था कि कभी वो किसी को डर ही नहीं। एक दिन किसी नदी में स्नान करने के लिए गया, सरोवर में पहुंचा और महाराज स्नान उन्होंने किया और उसी जल में वो क्रीड़ा करने लगा। अब जल का राजा तो मगरमच्छ है भैया, उसने जाकर के पैर को पकड़ लिया
अब तो गजराज सोचने लगा, वो हाथी सोचने लगा कि अरे मुझसे अच्छे अच्छे शेर भी भय खाते हैं, ये बच्चा क्या बिगाड़ सकता है मेरा। उसको अपने शरीर पर इतना घमंड था, वो बलशाली था, इतना घमंड था उसको अपने शरीर पर। अरे कहा ये बच्चा मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अब जब काफी समय हो गया उसने नहीं छोड़ा, और उसने इसका मरने का समय आ गया, तब तो इसने अपनी पत्नियों को चिल्लाया, अरे देवियों बचाओ बचाओ बचाओ। पत्नियों ने भी सोचा भैया अरे ये तो इनका रोज का नाटक है, हम काहे को जाएं, इनको मरना है मरने दो, हम पहुंचने वाले नहीं हैं। सुख में आन सब ही मिल, बैठत रहत चहुदिश घेरे, विपत पड़ी सब ही संग छाड़ते, कौन आवत नेरे। मैं आपको बात बता दूं कि सुख में आपका सब कोई साथ देगा, पर दुख में कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। सुख में तो कई सज्जन आपके साथ खड़े हो जाएंगे, ये मेरा भैया है, ये मेरी भाभी है, ये मेरा चाचा ताऊ है। आपके पास लाखों रुपया होगा, अच्छी अच्छी गाड़ी होगी, आपके पास करोड़ों रुपया होगा, तो तुम्हारे जो तुमको जानते भी नहीं है वो भी तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। जो आपको जानते भी नहीं वो भी आपके रिश्तेदार, वो भी आपके रिलेशन से निकल आएंगे। लेकिन जब आपके पास कुछ ना हो, आपके पास विपत्ति हो, आपके पास दुख हो, तो आपके जो सगे हैं ना वो भी आप कहेंगे कि भैया हम इनको जानते नहीं है कौन, हम इनको पहचानते नहीं है। क्योंकि सुख में तो सब कोई साथ देता है, पर दुख में कोई साथ नहीं देता। पर आप लोग क्योंकि ये मान बैठे हो, मैंने एक बात अपनी भाषा में लिखी थी कि मुझे इस दुनिया पर बहुत भरोसा था, पर जिस दिन मुझे भी संकट पड़ा उस दिन मेरा कोई ना था भैया। लेकिन स्वार्थों के स्वार्थ में जमाना फंसा था, पर हमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें तो बालाजी पर भरोसा था। हमें तो केवल अपने हनुमान जी पर, अपने इष्ट पर भरोसा था। हमें दुनिया के चक्कर में क्या पड़ना है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम तो प्रभु से लगन में लगा बैठे हैं, हमें दुनिया से क्या मतलब, कौन हमारा साथ दे रहा कौन नहीं दे रहा। रघुनाथ जी तो हमारे साथ में है। जब उसने नहीं छोड़ा, देवताओं को भी पुकारा, देवताओं ने कहा भैया ये बताइए, इसने हमारा स्पेशल नाम ही नहीं लिया है। अब जब इसने हमारा स्पेशल नाम नहीं लिया तो हम काहे को जाएं। तो इसने एक श्लोक बोला, ओम नमो भगवते तस्मै यते येतिच्यदात्मकं पुरुषाया देवीजाया हरेशाया विधीमहि। नारायण प्रभु ने कहा, अरे भैया जब देखिए किसी का कहीं पर नाम ना हो तो वहां पर मेरा नाम माना जाता है, और जहां पर सब जगह के दरवाजे बंद हो गए हों वहां पर रघुनाथ जी के, हमारे नारायण प्रभु के दरवाजे खुले हैं। नारायण प्रभु ने कहा इसका कोई नहीं है तो हम चलते हैं। नारायण प्रभु आज गजराज की रक्षा करने के लिए उस सरोवर में पहुंच गए। यहां पर भगवान ने सबसे पहले उद्धार गज का नहीं किया, उस गिराह का किया जिसने हाथी का पैर पकड़ रखा था। भगवान ने कहा मेरे भक्त का तो उद्धार होना ही है, लेकिन जिसने मेरे भक्त के भी पैर पकड़े हैं सबसे पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। तो भगवान ने सबसे पहले गज की जगह पर गिराह का उद्धार किया, इसके बाद गज का उद्धार किया है। इसलिए कहते हैं कि कभी प्रभु के भक्तों को, राम जी के भक्तों को कभी डिस्टर्ब नहीं करो, भजन करने में, पूजा करने में डिस्टर्ब नहीं करो। और सुबह से हम पूजा से निर्वृत्त होंगे और हमारे पास सब लोग पहुंच जाएंगे, महाराज जी
हमारी ये समस्या है महाराज जी, हमें ये दिक्कत है, और तुम लोग हमें भजन में डिस्टर्ब कर देते हो, मैं भजन ना कर पाऊँ, मैं भजन नहीं कर पाता भैया। यहाँ पे तो आप ये समझो, जिस दिन से मैं लखरावन में आया हूँ उस दिन से शायद मैंने 5000 बार भी भगवान का नाम नहीं ले पाया होगा। घर पे तो मैं 11000 बार प्रतिदिन ले लेता था, लेकिन यहाँ मैंने 5000 बार। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी एक भजन है। यदि यहाँ पर आया और किसी दीन दुखियों का सहारा रघुनाथ बन गया और वहां तक पहुंचा दिया, ये भी एक भजन है। क्योंकि भजन ऐसे नहीं होता है। साधुओं से पूछो भजन के बारे में क्या है। हो मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे तेरे दर बयाना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया मैं भूल गया रे भजन तेरा करना बाबा, भूल गया। ओ खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं। भजन के लिए हम आप रुक जाएंगे, पर भोजन के लिए नहीं रुक सकते। भोजन तो पहले समय पर चाहिए, पूजन चाहे जितना लेट हो जाए, पर भोजन में बात नहीं आना चाहिए। यहाँ पर बड़े सुंदर शब्दों में है, ओ खाना न भूला मैं तो पीना न भूला मैं, खाना न भूला मैं पीना न भूला मैं, खाना न भूला